साफ साफ कहना जाकर कि एक तरफ तो बड़ी अल्लाह वाली बनती हो और दूसरी तरफ शरीफों पर इल्जामात रखती हो। वो आपसे मिलना नहीं चाहती। क्यों? उन्होंने कहा है आपको जो कुछ भी कहना है लिख कर दे दीजिए। पता तेरा दूल्हा तेरे दिल का है या नहीं? जी नहीं। सिमसिम, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी आप किसी ऐसी शख्सियत से मिलते हैं जिससे मिलने के बाद आपकी जिंदगी में हलचल कुछ बढ़ जाती है। ये जब ससुराल जाएगी तो इसके सीधे हाथ पे बांध देना। खुश रहो बेटी। अल्लाह, वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। क्या बात है, क्यों बार बार हुक्म भेजती हो पेशी का? दिन भर तुम्हारी नाज बर्दारियों में पैर तोड़ने का वक्त नहीं है मेरे पास। एक मामूली अन्ना की नाज बर्दारियां जुगरा की सारी औलादें कर रही हैं। क्यों? देखो बुढ़िया, जितना तुम्हारा ख्याल किया जाता है ना, उतना ही तुम सबके सर पर चढ़ रही हो। अच्छा तलत, एक बात का जवाब सही सही देना, टालना नहीं। क्या? अपने भाई की शादी कब करा रही? हाँ बोलो बड़ी भी, क्यों बुलाया? अरे कौन? नासिर। बोलो क्या बात है? अरे तू जब भी आता है हवा के घोड़े पे सवार आता है, जरा तसल्ली से बैठ। अरे तुम तो सुबह शाम तसल्ली में ही लगी रहती हो, हैं? तुम्हें तो ना आटे का भाव मालूम है ना दाल का। अरे चल हट, मैं को पंसारी हूँ जो आटे और दाल का भाव मालूम करती फिरूं? क्यों लाल पीला हो रहा है मेरे से? अच्छा ठीक है ठीक है, अगर कुछ काम की बात करना है तो करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। आए हाय, क्या लड़ने आए हो? मुझ पे क्यों लाल पीले हो रहे हो? सुना है तुम्हें कुछ पैसों की परेशानी है? हाँ हूँ परेशान, अगर कुछ तुम्हारी गांठ में है तो बोलो। आए हाय, मैं निगोड़ी बिल्ली का गू, न लिपने में न पोतने में। मगर कान तो मेरी तरफ लगाए रहती हो। खबर लग गई होगी, पैसों को लेकर बाप से झगड़ा हो रहा है, एक बुलाने चला आ रहा है, दूसरा बुलाने चला आ रहा है। अरे अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? बक बक मत कर, मैं सब समझती हूँ। वजाहत तुम्हें पैसे नहीं दे रहा होगा। दे रहा है या नहीं दे रहा है तुम्हें मतलब? तू ठीक कह रहा है बेटा, मेरा ही कसूर है। बगैर किसी मतलब के भी 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं होती है, समझ रहे हो? और तू मुझे दादी कहेगा और मुझे इस तरह से झिड़केगा, मैंने कभी नहीं सोचा। अरे काय की दादी और कैसी दादी है? ये सब शौक डैडी पालते होंगे, मुझे नहीं शौक है दादी या नानी बनाने का। 4 लाख रुपए चाहिए, है तुम्हारे पास? लाओ निकालो। दादी तो क्या, अम्मा भी बना लूंगा। दादी वजाहत! कहिए, वजाहत साहब ने भेजा है आपको? जी। कुछ कहा है? जी अल्फाज कुछ सख्त हैं बीबी। हो सकता है इसी में मेरी आजमाइश हो। आप तो बेखौफ होकर कहिए। वो आपसे मिलने आए थे? जी हाँ, मिलने आए थे, मगर मैं मिल नहीं पाई। शायद इसीलिए नाराज हैं। जी उन्होंने कहा है कि... जो उन्होंने कहा है आप कहिए, डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो आप अल्लाह वाली बनती हैं, दूसरी तरफ शरीफों पर इल्जामात रखती हैं। क्या आप पर यह वाजिब नहीं कि आप इस बात की सफाई दें? ठीक ही तो कहा है उन्होंने। मेरे मियाँ भी बड़ी उलझन में है बीबी। कैसी उलझन? यही कि आप कौन हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, और जोहरा महल के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे कह दी आपने? कुछ न कहती तो चुप रहती, चुप रहती तो मुझे मेरा ज़मीर मुआफ ना करता। देखिए फुफियान, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर फुफाजान बहुत जिद्दी हैं, वो आपकी एक ना सुनेंगे। आपको कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। अरे अम्मी, मुझसे कहा होता मैं ले आता। अब तुमसे क्या कहूँ, जब बहू आएगी तो उससे कहूंगी। अच्छा, मेरी बीवी से काम करवाइएगा। क्यों? जब मैं तुम्हारी खिदमत कर सकती हूँ तो क्या तुम्हारी बीवी मेरी खिदमत नहीं कर सकती? देखिए अम्मी, किसी बीवी को इससे कोई गर्ज नहीं होती कि उसकी सास ने उसकी मियाँ की कितनी खिदमत की। चुप करो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। बाजी, एक बात की बहुत उलझन हो रही है मुझे। क्या? समीना का अपने बाप के पास रहना मुनासिब ना होगा। जी फुफियान, अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। इसलिए कि वो हर वक्त
समीना का नसीम की तरफ से जी बुरा करने में लगे रहेंगे। और उसके बाद अगर आप चाहेंगी भी ना तो परेशानी हो जाएगी। जरा सोचिए बाजी, वो इस तरह लड़की को आपसे अलग कर देंगे। वो समीना की नजरों में आपको गिराकर कोई खेल खेले, मुझे लगता है उसके पहले ही आपको अपना कदम तय करना होगा। अभी वक्त है फूफी जान। जहांगीर तो यहाँ तक कह रहे थे कि वो घर तो आपा का है ही, ये घर भी आपका ही है, आधा हिस्सा उन्हें दे दूंगा। नसीम तो अपना घर बनवा ही रहा है। अरे फूफी जान को घर की क्या कमी, ये मेरा घर ले लें, मैं और बनवा लूंगा। आप जब तक मेरा घर नहीं बनता तब तक मुझे मेहमान की तरह रखे, क्यों फूफी जान? देखो शाहना, एक बात तो तय है कि समीना के मामले में मैं वजाहत की मर्जी कतई नहीं चलने दूंगी। ये तो मैंने भी देखा है बाजी, जब तक दबते जाओ तब तक लोग आपको दबाते जाएंगे। अजी हम दबने देंगे तब ना। आप तो अल्लाह का नाम लेकर अपना इरादा मजबूत कर लीजिए, इंशाअल्लाह समीना इस घर में राज करेगी। अरे राज तो मेरी फूफी जान का होगा, क्यों फूफी जान? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलो। तुमने उनसे वही कहा था जो कमर ने तुमसे कहा था? जी हाँ। उन्हीं अल्फाज में? जी हाँ, मैंने यही कहा था कि एक तरफ तो आप अल्लाह वाली बनती हैं और दूसरी तरफ आप शरीफों पर इल्जामात रखती हैं। क्या आप पर यह वाजिब नहीं कि इस बात की सफाई दें? आखिर इतनी बड़ी बात कह कैसे दी आपने? उन्होंने क्या जवाब दिया? जी कहने लगी कुछ न कहती तो चुप रहती, और अगर चुप रहती तो फिर मेरा जमीर मुझे कभी माफ न करता। तुमने क्या कहा? जी मैंने कहा इसका मतलब कोई खास बात है, मगर इस बात को वो टाल गई भाईजान। टाल गई? क्यों? जी वो कोई दूसरी बात कर रही थी। दूसरी बात? कैसी दूसरी बात? जी कहने लगी मुझे हैरत तो किसी और बात पर है। फिर हैरत किस बात पर हुई उनको? मैंने पूछा जरूर था, मगर उन्होंने मुझे बताया नहीं। कहने क्यों? लगी कि अपने मियाँ को भेजना, उन्हीं को वो बात बताएंगी। शुजात को बुलाया? शुजात चाहेंगे हाँ? और उनको बताएंगे कि उन्हें हैरत किस बात पर हुई। कौन माँ होगी जिसके दिल में अरमान न हो? जहां जहां गई तेरे जहेज के लिए कुछ न कुछ लेकर डाल ही लिया। ये सूट मैं कलकत्ते से लाई थी। तेरे बाप ने तो कभी पलट कर भी नहीं देखा। एक एक पैसा मैं दांत से पकड़ती रही। 6 सोने के सेट लॉकर में रखे हुए हैं। वजाहत के पैसों के नहीं हैं, मेरे ही पैसों के हैं वो। क्या तू नहीं जानती कि तेरे बाप ने तेरी तालीम तक की परवाह नहीं की? तेरी तरबियत के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े हैं, ये या तो मैं जानती हूं या मेरा खुदा जानता है। और अब जब अरमान निकालने का वक्त आया तो बाप दावेदार बन के खड़ा हो गया। हुक्म चला रहा है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब मैं तो दूध की मक्खी हो गई हूं। देख समीना, क्या कोई है जिससे तू शादी करना चाहती है? जी नहीं। देख अपनी मां को सच सच बता दे। अगर कोई है तो मैं करूंगी उससे तेरी शादी। मैं वजाहत की एक नहीं सुनूंगी। नहीं मम्मी, कोई नहीं है। तेरी मर्जी अगर कहीं और शादी करने की है तो मैं अपने भतीजे को भी मना कर लूंगी समीना। मैं खुदा को गवाह रख कर कह रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ मम्मी, कोई नहीं है। फिर खा मेरे सर की कसम। आप यकीन करिए मम्मी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तब फिर एक बात तू अच्छी तरह समझ ले। तेरा बाप हमें जिस तरह जलील कर रहा है ना, वो अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी।
अगर मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं तो फिर तू मुझे दोष मत देना। अगर बाप की ही है तू तो फिर उनको खुश करने के लिए जहां कहे वहीं कर लेना शादी। मुबारक, मुझे तुमसे खास बात करनी है। मुबारक, किस सिलसिले में? कमर बगावत पर उतर आई है। किससे? मुझसे उतर आई है। अरे भाईजान, आप भी कमाल की बातें करते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं मुबारक। देखो, तुम इस घर के एक जिम्मेदार मेंबर हो और इन घर के वाकया से तुम बेताल्लुक नहीं रह सकते। आपने बजा फरमाया भाईजान, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात हो गई? बात यह है कि नसीम समीना से शादी करना चाहता है और समीना उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। और कमर इस रिश्ते में बड़ी दिलचस्पी ले रही है। वो अपने भाई और अपनी खुशियों के लिए मुझ पर दबाव डाल रही है कि मैं ये शादी कर दूं। लेकिन भाईजान, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? जब लड़की ही राजी नहीं है तो नसीम शादी किससे करेगा? मुबारक, मुझे उनके तेवर अच्छे नजर नहीं आ रहे। क्या मतलब? मतलब ये कि कमर ने अपने घर वालों को शह देकर शेर बना दिया है, शेर। और वो अपने घर वालों की नजरों में मुझे गिराना चाहती है। मुबारक, कभी कभी मुझे किसी साजिश की बू महसूस होती है। मैं बेबसी की हालत में हाथ पैर मार कर रह जाता हूं। समझ नहीं आता, बड़ी भाभी ऐसा क्यों कर रही है? वो बेवकूफ औरत है, बेवकूफ। अच्छा, तो ये होता भाईजान कि ये काम समीना की खुशी से होता। बड़ी भाभी को चाहिए कि वो समीना को समझाए। अरे क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, हैं? उन घटिया लोगों में मैं अपनी बेटी दूंगा? ये नामुमकिन है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। जब उस घर की बेटी आप ब्याह लाए तो मुबारक, ये बातें तुम नहीं समझोगे। आखिर वो लड़का है क्या? है क्या है वो लड़का? कहीं का डिप्टी कलेक्टर है, कहीं का नेता है? अरे ऐसे सियासी नेता गली गली मारे मारे फिरते हैं। मुबारक, मैं अपनी बेटी उस लड़के को हरगिज नहीं दूंगा, हरगिज नहीं दूंगा। ठीक है भाईजान, लेकिन आप मुझसे क्या चाहते हैं? देखो, तुम मेरे दामाद हो, मेरी इकलौती बहन के शौहर। तुम अपनी भाभी को जाकर समझाओ कि वो जहांगीर की बातों में आके मुझसे टक्कर न ले, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। बेहतर है भाईजान, मैं बड़ी भाभी से बात करूंगा, लेकिन आपसे भी मेरी एक गुजारिश है। क्या? आप अपने जज्बात पर काबू रखिए। ये बातें इस तरह से नहीं सुलझा करती। अच्छा, आप इजाजत दीजिए। मुबारक, देखो, इतने लंबे तक तुम्हारी गैर हाजिरी मुनासिब नहीं है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जो बात रोशन तुमसे कहना चाह रही है ना, वो मैं तुमसे कह रहा हूं। देखो, इस घर को तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है तुम्हारी। जी भाईजान। पानी। हाँ। अरे ये क्या कर लिया? कुछ नहीं, यूं ही जरा खुरपी की लग गई थी। खुरपी? हाँ। खुरपी से क्या कर रहे थे? आपके फार्म हाउस का बागीचा ठीक कर रहा था। मेरा फार्म हाउस? क्यों बहलाया करते हो? नहीं नहीं, मेरे बाप दादा जागीरदार जरूर थे और बीवियों से जूते उतरवाते थे, लेकिन मुझे अपनी औकात मालूम है। तुम्हें लगता है कि मैं फार्म हाउस का नाम लेकर तुम्हें बहलाता हूं? एक मिनट रुको। ये देखो, ये देखो, ये लो। ये क्या है? ये फार्म हाउस की रजिस्ट्री के कागजात हैं, इन्हें रख लो अपने पास।
तुमने कहा था तुम्हें पुराने घर में नहीं रहना, खेतों की खामोशी के दरमियान तुम्हें एक छोटा सा घर चाहिए। मैं तब से अपने ख्यालों में उस घर का नक्शा बना रहा था। तुमसे पूछा भी था कि कैसा लगा, लेकिन तुम कुछ नहीं बोली। पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। खान बाबा कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसी है? बस अभी आती हूँ। लड़की की उम्र दौड़ रही है, कहीं से कोई पैगाम नहीं, कोई बद्दुआ है जो साथ साथ दौड़ रही है। देर रात तक घर से बाहर रहती है ये। कोई लड़का है अशोक, 20 दफा फोन करता है, कभी कभी तो घर तक छोड़ने आ जाता है। बाहर पोर्टिको पे खड़े खड़े बातें करते रहते हैं। वो कामकाजू लड़की है रोशन। काम काजू के क्या मतलब होते हैं? भाई हर वर्किंग वुमेन के यही मसाइल हैं। नहीं पसंद है तो घर बिठा लो। मुबारक मुबारक, मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे रजिस्ट्री भी नहीं चाहिए। पौधा के लिए जो मांग रही हूँ वो दो। बोलो बोलो रोशन, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मेरी बच्ची के सेहरे की फूल ला दो। रोशन, मैं देखता हूँ। खान बाबा मैं देखती हूँ, मेरा फोन होगा। हेलो, हाँ अशोक बोलो। तारीख 11 तारीख है, 9 बजा है। बस इतना ही पूछना था। ये काम तो आजकल टेलीफोन इंक्वायरी की सर्विस भी करती है। अच्छा, आवाज़ सुनना थी। अशोक मेरे खान बाबा आए हुए हैं, अकबर दी ग्रेट वाले खान बाबा नहीं, मेरे वालिद। हाँ कह दूंगी, बाय। किसका फोन था? मेरा दोस्त अशोक आपको सलाम कह रहा था। ये अशोक कौन है बेटा? खासे मजे की चीज़ है खान बाबा, सुबह बताऊंगी। कहाँ जा रही हो तुम? महबूब नानी के पास। चुपके चुपके मेवा उड़ा रही हो। ये अल्लाह की मार, अब परेशान करेगी। अरे बाबा, कितनी बार कहा है आसानी से बैठा करो। तुम इस तरह से बैठती हो कि दिल तो कांपने लग जाता है। इतना मेवा खाती हो नानी, फिर भी दिल में ताकत नहीं। अरे कहाँ खा पाती हूँ बेटा, ये तो वही मसल है कि न मुंह में दांत न पेट में आत, फिर भी खाए चले जा रहे हैं। अरे जब खाना था तो खा लिया था, अब क्या है। चलो जरा मेरा एक काम है। काम वाम कुछ नहीं नानी, आज मैं तुमसे एक खास बात करने आई हूँ। खास बात? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मेवा आज इस तरह से खिला दो जैसे मैं तुम्हें बचपन में खिलाया करती थी। ए नानी, मुझे क्या पता कि तुम मुझे बचपन में कैसे खिलाती थी। ये मेवा मुंह में रखे मैं अपने दांतों से चबाया करती थी और फिर ज़बान की नोक पे रख के वो मैं तुम्हारे मुंह में डालती थी। अच्छा, हाँ। और मैं खा लेती थी? हाँ, बकर बकर कर। मेरा चबाया हुआ तुम खा लोगी? हाँ, क्यों नहीं बेटा। हाँ? बच्चे में और बूढ़े में क्या फर्क है? वक्त किसके लिए ठहरा है। देखो, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, बात एक ही है बेटा।
कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर के क्या मतलब हुए नानी? तुम भी ना जाने किस जमाने की जुबान बोलती हो। मैं तो उसी जमाने की जबान में बोला करूंगी तुमसे। हाँ। ओ नानी। ओ, तू मेरे पलंग पर खरमस्तियां मत कर। खरमस्तियां? अब ये क्या होता है नानी? खर कहते हैं गधे को, और जब वो लोट पोट करता है ना तो उसको खरमस्ती कहते हैं। अब कुछ बताऊं? अच्छा सुनो, तू बता रही थी कि वजाहत ने एक बहुत बड़ी तस्वीर ड्राइंग रूम में जोहरा की लगाई है। हाँ, बहुत दिन हो गए, खूब बड़ी सी है। और उसके कान में और गले में जेवर है। जेवर वेवर तो कोई खास नहीं है नानी। वैसे भी आज कोई और बात नहीं करूंगी, तुम्हें मेवे चबाकर खिलाऊंगी और खरमस्तियां करूंगी। ये कभी नहीं मानेगी। जोहरा